सेव 10% ऑफ ऑल ऑफ योर इनकम। आपकी जितनी भी आमदनी है उसमें से 10% तो आपको ज़रूर बचा के रखना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। अगर आपकी आमदनी सिर्फ 100 रुपये है, 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा है। सपोज़ अगर आप कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो ज़रूर उसको ये समझ में आएगा कि अगर आपकी आमदनी 100 रुपये है तो उसमें से 10 रुपये आपको बाजू में रखना है और उसको वो आपको कभी भी खर्च नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऐसा क्यों है ये रूल? ये एक ऐसा फाइनेंस रूल है जिसने सदियों से लोगों को अमीर बनाया है, सदियों से लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है, उनके लाइफ में बरकत लाई है, और सिर्फ उन्होंने खुद ने नहीं, आगे के उनके जनरेशन्स ने भी बहुत इससे फ़ायदा उठाया है। इसी से बहुत सारे लोग अमीर बने हैं। लोग अमीर होने के इतने बड़े बड़े फ़ायदे समझाते हैं, राइट? लेकिन सिंपल चीज़ है, मैं कोई बड़ी बात नहीं करूँगी, सिंपल सी चीज़ है। आपका 10% इनकम आपको बचाना है। अब ये मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी में लागू किया? जब मैंने कमाना शुरू किया तब मेरे पिताजी वो बहुत सेव करते थे, उनका 10% से ज़्यादा ही था, लेकिन उनको बहुत ये था कि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने मुझे वो आदत डलाई कि आपको तो पैसे बाजू में रखने ही हैं, इन्वेस्ट करो, शेयर्स लो, गोल्ड खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी ले लो, ऑलराइट, बट इन्वेस्टमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बुरे वक्त में ज़रूर काम आता है। और वैसा ही हुआ है मेरे साथ, बिकॉज मेरा 10 से 13% जितना भी मैं कमाया, मैंने कमाई की है, हमेशा मैंने अराउंड 10 to 13% बाजू में ही रखा है, उसे कभी हाथ नहीं लगाया। वो सारे इंश्योरेंस जो मैच्योर हुए, जब मैच्योर हुए तब मुझे जब पैसे की सख्त ज़रूरत थी, वो मेरे काम आए। वो स्टॉक्स जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, एक टाइम था जब सिर्फ 1000 रुपये थे अकाउंट में, मुझे बिल्स भरने थे, स्टॉक्स बेचे इमीडिएटली। आज तो ऑनलाइन इतना फास्ट हो जाता है कि 2-3 दिन में पैसे आ जाते हैं, अपने हाथ में, अकाउंट में आ जाते। सो दैट वे आई वॉज सेव्ड। गोल्ड है, आपको जब भी ज़रूरत होती है, लोन लेने की ज़रूरत होती है, गोल्ड काम आ जाता है। प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी कभी भी बेच सकते हो, वो कभी भी घाटे में नहीं जाते। सो यू हैव टू फाइंड विच डिफरेंट इनकम सोर्सेज, कौन से ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप जितना कमाते हो उसको आप सेव कर सकते हो, और 10% तो मिनिमम आपको सेव करना ही है। ये डिसिप्लिन अगर आप लाइफ में फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। आपके हाथ में पैसे रहेंगे, और वो जो डर रहता है कि पता नहीं कल पैसे होंगे कि नहीं, वो हमेशा चला जाएगा। और इमेजिन, ये चीज़ अगर ज़िंदगी में लोग फॉलो करें, अगर हमारे देश में हर इंसान ये रूल फॉलो करे, वो अमीर हो या गरीब, अगर वो 10% अपना बचाएंगे ही, जो भी उनकी आमदनी है उसे कभी खर्च नहीं करेंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे, तो सोने की मुर्गी बन जाएगी उनके लाइफ में। ये देश अपने आप सोने की चिड़िया बन जाएगी, जहाँ हमेशा बरकत रहेगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसे को लेकर अच्छी आदतें नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है। और जब आप ये डिसिप्लिन की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ही सीख जाओगे तो यू विल रियलाइज़ कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा बरकत रहेगी। बट दिस रूल, save 10% of all that you earn, of anything that you earn, will definitely save your life. इसी वजह से मैंने मेरे जो दूसरे इनकम सोर्सेज है, मैंने अपना खुद ना ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस शुरू किया, मैंने और इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस। जब ज़रूरत पड़ी तब ये पैसे बहुत बहुत काम आए, एंड आई एम श्योर ये आपके भी बहुत काम आएंगे। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज थिंग्स। सो सम ऑफ द लेसन्स दैट आई हैव लर्न, जो बहुत फ़ायदेमंद है कि इन्वेस्ट। एंड कैसे होता है, इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट विद पीपल। जब ट्रस्ट करना होता है कि मैंने पैसे मेरे किसी के हाथ में दे दूँ या कहीं डाल दूँ, तो पता नहीं सही होगा कि नहीं, और इतने सारे लूटने वाले लोग होते हैं, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दोज ट्रैप्स। ऐसा कुछ नहीं होता है। पैसा सिस्टमेटिकली धीरे 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 ही बढ़ता है। वो शेयर्स पे डिपेंड करता है, मार्केट पे है, इक्विटी रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, गोल्ड का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आप थोड़ा 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 जब डालते हो, वो इमीडिएटली आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। कोई भी फास्ट रिजल्ट्स, लाइफ में अच्छी चीज़ें भी इमीडिएटली नहीं आती है। यू हैव टू वेट फॉर थिंग्स टू ग्रो, यू हैव टू वेट फॉर योर मनी टू ग्रो। सो इन्वेस्ट, एंड देन आप देखोगे 5, 10, 15 साल बाद आपको उसका रिटर्न्स ज़रूर मिलता है। और जब चाहिए, जब ज़रूरत होती है, तब आपके हाथ में पैसे आ ही जाते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। एडुकेट योर सेल्फ, लर्न अबाउट द प्रॉपर चैनल्स। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आई एम श्योर ये वीडियो देखने वाले भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो खुद फाइनेंस सिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाते हैं,
आप अपना पैसा सही तरीके से कैसे निवेश करना है, कैसे बचाना है, कैसे अकाउंटिंग रखना है, ये सब यहाँ सिखाने वाले लोग हैं। प्लीज़ एक दूसरे को मदद कीजिए, कमेंट कीजिए इफ़ यू आर वन, सो दैट यू कैन रीच आउट टू ईच अदर। डिस्क्लेमर, मैं फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें सीखी हूँ। आम औरत हूँ जो पैसे के बारे में सही तरीके से सोचना सीखी है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आई नो दिस रूल कैन मेक अस मिलियनेयर एंड it will give you what you really want in your life. So start doing it today. Invest in your education about finances. That's the first thing. Second, teach it to your children. Very important. I wish हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे कि उनके पास भी जब भी पैसा आता है, 10 रुपया 100 में से बाजू में रखना ही है. You have to save 10%. You make that and you put that habit into your children. You will see they'll grow up to becoming people who have good money habits. And if all our children are like this, imagine ये देश हमेशा इसमें बरकत बनी रहेगी. If you are a teacher watching this video, please teach it to your school, college students also. Start doing it yourself and teach them these right habits. अच्छी आदतें सिर्फ नाखून काटना, साफ सुथरा रहना नहीं होता है. अच्छी आदतें सही सोच भी होती है, और सही सोच हेल्थ को लेकर और वेल्थ को लेकर तो होनी ही है. एंड वी फॉरगेट टू टीच दिस. हम मैथ सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन हम उन्हें फाइनेंस हैंडल करना, फाइनेंस की बेसिक रूल्स अगर ये भी हम उन्हें सिखा दें तो कभी प्रॉब्लम होगा बच्चों को हमारे, बिकॉज दे नॉट बी वरिड अबाउट मनी कमिंग इन योर लाइफ. आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे इज़ वी आर कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट मनी कमिंग, कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट एवरीथिंग. ये कैसे होगा, वो कैसे हैंडल होगा. इतने सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड जाते हैं. लॉकडाउन हुआ तब how much people were worried. That is the whole thing, that sense of worry. Nobody wants it. Even I don't want our children to ever have it. So please teach good finance habits to your children. Very, very, very important. And another very important thing that I have learned about financial dealings and by handling money is that you attract what you think. Always, always. Law of attraction works for people who really know how to harness it, use it to their benefit. How you think about people and money and your life is how it reflects back to you. So think good about what is coming. Think about being rich and feeling rich at all points of time. Yeah. And becoming rich is not having a lot of money. Becoming rich is about being mindful of how your money habits are, and if they are not useful for you, changing them and learning better ones. And I hope and I sincerely wish that you have lots and lots of prosperity and abundance into your life. So if you like this video, please like, comment and share. Comment saying that I am a money magnet. Write it. Trust me, it works. It works. Or if you feel my money magnet nahi hai, to I am a good money manager. At least write that. When you do things like this to yourself, you're telling yourself that yes, I can do this. And I know that you can do this. I am a power journaling coach, and I teach people in my journaling how to have good goals in your life, how to have effective, actionable goals in your life as part of my course. So if you want to learn about how you can set great financial goals in your life, do sign up for my next free webinar. Do follow me on my various social media platforms. Thank you for viewing, and let me know in the comments what you think about this video.